असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें, अगर समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच में सहमति नहीं बनती है तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो अखिलेश यादव का परिवार जिस सीट पर चुनाव लड़ेगा उस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ जैसी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। तो मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आप यही सोच रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो आपको बता दें, खबर निकल कर ये आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बातचीत चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी के कई नेता समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि 5 सीटों पर बातचीत चल रही है। अगर 5 सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी साफ तौर पर 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। तो अगर 25 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी तो खेला होना तो लाजमी ही है। अगर 5 सीटों पर अखिलेश यादव मान जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत भी सकती है। आपको बता दें, अभी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता AIMIM के फरहान ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी के नेता की बातचीत समाजवादी पार्टी के नेता से चल रही है और 5 सीटों पर चर्चाएं भी हो रही हैं। आपको बता दें, अगर सहमति नहीं बनती है तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने ये बता दिया तो पूरे विपक्ष के पेट में दर्द हो जाएगा और उनकी नींद रात की हराम हो जाएगी। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर हैदराबाद के साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो वो कौन सी लोकसभा सीट होगी जहां से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें, अगर समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच में सहमति नहीं बनती है तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो अखिलेश यादव का परिवार जिस सीट पर चुनाव लड़ेगा उस सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट उतारे जाएंगे। जिस तरीके से संभावित सीट है अखिलेश यादव की आजमगढ़, वहां से भी उनका कैंडिडेट उतारा जाएगा। शिवपाल यादव की सीट पर कैंडिडेट उतारा जाएगा। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की सीट पर बदायूं से भी कैंडिडेट उतारा जाएगा। और इसके साथ में संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ जैसी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कैंडिडेट उतारे जाएंगे। तो ये हम आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसके बाद में अब लोकसभा चुनाव में एकदम से हलचल आ जाएगा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में भी उनके कैंडिडेट उतारे जाएंगे। जिस तरीके से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान कड़ी मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी चुनाव लड़ सकती हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से, लेकिन उनकी पार्टी के और बीच में बातचीत चल रही है। अब बातचीत के बाद में ये साफ होगा कि कितनी सीटों पर बातचीत होने के बाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट बिहार में उतारे जाएंगे। कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में भी बातचीत चल रही है। उसके बाद में ये साफ हो पाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होगा, कितने कैंडिडेट महाराष्ट्र से जीतेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के साथ साथ जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो कितने हजार या कितने लाख वोट से जीतेंगे और पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश से जीतकर वहां की आवाज उठाएंगे। आपको क्या लगता है वो कौन सी लोकसभा हो सकती है जो असदुद्दीन ओवैसी जिस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? आपको बता दें, आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में भी कई सीट ऐसी थी जहां पर मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा गया था, चाहे वो संभल सीट हो, चाहे वो मेरठ सीट हो, आजमगढ़ सीट हो। तो ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर
कयास लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो साफ तौर पर कुछ बड़ा होगा, कुछ खेला होगा या नहीं होगा। फिलहाल अभी जो बातचीत चल रही है, जैसी कुछ नई अपडेट आएगी वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बिहार के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट करके बताइए बिहार में कौन कौन सी वो सीट है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपने कैंडिडेट उतारें और उतारने के बाद में वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। जिस तरीके से अख्तरुल ईमान बिहार में मेहनत कर रहे हैं और बिहार में शौकत अली के साथ में तमाम पूरी पार्टी यहाँ पर विधानसभा में उन्होंने ताकत झोंकी, लेकिन कोई उनका कैंडिडेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश की असेंबली में नहीं पहुंच पाया है। क्या लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कोई सांसद बनकर पार्लियामेंट में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? आप कीमती राय अपनी ज़रूर दीजिए। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी कीमती राय हमसे शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। वो यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता हम सब लोगों ने बैठ के इतना सर खपाया कि क्या कोई और भी रास्ता निकल सकता है। तो सभी ये लोग बोलते हैं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तक आरएसएस के लोग बैठे हैं, तो भी हालत में किसी भी कीमत पे नजरअंदाज नहीं करती। ये डॉक्टर रितु खड़ी है, वो किसान बैठे हैं, ये ईवीएम का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी चाहिए बात, ईवीएम को हटाना भी इस देश की उतनी ही बड़ी जरूरत है जितना हम सब लोगों का परिवार में इकट्ठा होकर आरएसएस और बीजेपी को हटाना। उसके लिए मीडिया वॉइस आपकी आवाज। स्टूडेंट के लीडर्स, नौजवानों के लीडर्स, किसानों के लीडर्स, जो आज आके जो परिवार बना है आज, वो बहादुर लोगों का, ईमानदार लोगों का, जो अपनी जान हथेली पर भी लेके देश बचाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे, शिक्षा बचाने का काम करेंगे। ये उन लोगों का परिवार बना है। इसका मकसद दो फोल्ड है, दो, और वो मकसद एक ही है कि इस देश में कोई भी ऐसी सरकार कभी ना बन पाए जो संविधान के खिलाफ हो, जैसे आरएसएस और बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा के सरकार बनाए हुए हैं। ये लोग वो हैं, ये परिवार वो है जो ना सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए काम करेगा, बल्कि ये भी इंश्योर करेगा कि जो समाज के वीकर सेक्शंस हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके हक अधिकार भी साथ के साथ पैरेलली सुरक्षित किए जाएं। ऐसा ना हो कि लोग छोटे टाइम के फायदे के लिए, कि इस बार तो ऐसा है कि बीजेपी को किसी भी कीमत पे हरा लिया जाए, अगली बार देखा जाएगा। और ये अगली बार कभी आती नहीं है, क्योंकि अगली बार वो 5 साल बाद फिर आएंगे पूरी ताकत से, अगर इन्हें हटा लिया गया भी तो भी। तो इसलिए एक पहल ऐसी बहुत जरूरी है जो परिवार बने। वो परिवार आज बनने की